Hello everyone, welcome to iExamBeast and my name is Kailash Tiwari. So दोस्तों IBPS AF 4023 या 24, हालांकि ये 24 और 25 बोला इसको जाता है क्योंकि जो रिजल्ट अनाउंस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। उस पर आज हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक कितनी वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और आगे कितनी वैकेंसीज इंक्रीज या फिर कितना इसमें हम और वैकेंसीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस बार कितनी वैकेंसीज ऑलरेडी रिलीज की गई हैं 2024 एंड 25 के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 400 वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने और उसके साथ साथ 100 वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं पंजाब नेशनल बैंक ने। अब अगर लास्ट ईयर अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 400 वैकेंसीज और अराउंड 100 वैकेंसीज 116 वैकेंसीज इसी के अराउंड कुछ पंजाब नेशनल बैंक ने रिपोर्ट की थी। ओके, तो ये लास्ट ईयर था और लास्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आया था उसके बाद जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 300 वैकेंसीज इंक्रीज की थी और 90 वैकेंसीज इंडियन बैंक ने रिपोर्ट की थी। तो बाद में आप देखेंगे 390 वैकेंसीज एडिशनल ऐड हुई थी। एज ऑफ डेट अगर आप देखें आज की डेट में जो वैकेंसीज इंक्रीज की बात है वो केवल एक यूको बैंक ने कही है और यूको बैंक में भी बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, 54 वैकेंसीज इंक्रीज के लिए इसमें बोला गया है। तो आप देखेंगे अभी के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज कितनी होगी 554। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है कि सर कितनी इंक्रीज होंगी और हमने थोड़ा पता लगाने की कोशिश भी की थी और खासकर मास रिक्रूटर से। अगर आपके पास कोई डिफरेंट आरटीआई का है तो आप उसको जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो मास रिक्रूटर कौन होते हैं, जो हमारे लीडिंग बैंक है। लीडिंग बैंक में सबसे पहले कौन आता है, पीएनबी है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा है और फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम इन चार बैंक की बात करें तो पीएनबी ने तो यहाँ पे रिपोर्ट की है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा पता नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा को तो क्या हो गया है, वो तो वैकेंसीज रिपोर्ट ही नहीं करता। तो हालांकि ये हो सकता है कि कभी अचानक से बहुत ज्यादा वैकेंसीज बैंक ऑफ बड़ौदा में आ सकती हैं। ओके, देन उसके बाद हम बात करें, कैनरा बैंक ने भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की है और लास्ट ईयर भी नहीं थी, तो इस बार उम्मीद है कि कैनरा बैंक में आ सकती है। बट अगेन क्या होता है, ये डिसीजन धीरे धीरे भी लिए जाते हैं। तो अगर आप अभी कैनरा बैंक का कोई डिसीजन नहीं है तो अगर आप अभी आरटीआई लगाएंगे तो वो आपको जीरो भी बोल सकते हैं, बट लेटर ऑन में ये बढ़ भी सकती है। ओके, ये जनरल चीजें हो सकती है, बट जिन्होंने जीरो रिपोर्ट किया है उनका तो ये है कि फिलहाल कोई एक्सपेंशन नहीं करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनियन बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं की है और यूनियन बैंक से हमें उम्मीद है कि वहां पे ज्यादा वैकेंसीज हो सकती हैं। इसके साथ साथ इंडियन बैंक ने भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की है। तो कैनरा बैंक, एक कैनरा बैंक में और एक यूनियन बैंक में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं या फिर वैकेंसीज आ सकती हैं। पंजाब नेशनल बैंक में भी इंक्रीज हो सकती हैं। इसके अलावा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती हैं, बट ओवरऑल आपको क्या समझना है, ओवरऑल आपको ये समझना है कि अभी तक 554 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं वो बात तो हमें लास्ट लास्ट तक पता चलती है जब इंटरव्यू होता है। तो अभी से हम बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए आपको अपने प्रीलिम्स से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं, बट हालांकि इसकी बहुत कंक्रीट जानकारी हमें नहीं मिली है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं टोटल। अगर आप देखेंगे आईबीपीएस एसओ की जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, ये कहा जा रहा है कि वो अराउंड 1.95 लाख है, मतलब 2 लाख अप्रॉक्स स्टूडेंट ने आईबीपीएस एसओ का फॉर्म फिल किया है। एसओ में एएफओ के अलावा लीगल भी आता है, आईटी भी आता है, राजभाषा भी आता है, फाइनेंस भी आता है, मार्केटिंग, एचआर सभी कुछ आते हैं। बट मेजोरिटी हम देखें मैक्सिमम स्टूडेंट्स एएफओ में ही होते हैं। तो अगर हम ये मान सकते हैं कि 1 लाख से या फिर थोड़ा सा ज्यादा ये नंबर हो सकता है। तो आप ये देखिए कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर छोटे एग्जामिनेशन जिसमें कम वैकेंसीज है वो भी आते हैं तो उनको भी फिल करना चाहिए, क्योंकि अगेन कंपटीशन तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है, भले ही वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा आती हैं। तो ये थी वैकेंसीज की बात। हम अभी यहाँ से हमको क्या फाइनल आउटपुट मिला, ये कि अभी जो वैकेंसीज है वो 554 है। 54 इसमें यूको बैंक ने ऐड की है और इसके साथ साथ जो हमारे बड़े बैंक है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट आपको अभी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखनी है। बट इस बार का ट्रेंड देखेंगे, जब से आईबीपीएस स्टार्ट हुआ तब से वैकेंसीज का ट्रेंड है एएफओ की और पीओ की। आप देखेंगे लास्ट ईयर पीओ की वैकेंसीज 8432 थी, इस बार 5510 है। लास्ट टाइम एएफओ की वैकेंसी 906 थी, 516 पहले आई थी और फिर मैंने आपको बताया कि ये बैंक ने ऐड की थी। तो इस बार 500 और 54 अभी तक ऐड हुई है। जैसे भी कोई इंक्रीज होगा हम आपको जरूर बताएंगे। बट ये सारी चीजों से एक चीज तो पता चलता है कि दोस्त कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है या है ऑलरेडी। तो इसलिए आपको उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमने अपने प्रीलिम्स के लिए आपको एक स्टडी प्लान दिया हुआ है, डे वाइज आपको क्या करना है, हर दिन इंग्लिश क्या पढ़ना है, रीजनिंग क्या पढ़ना है, क्वांट्स क्या पढ़ना है। तो हो सकता है कि ये टॉपिक आपने कवर किए हो, बट आप ये देखते चलिए, इसको एक चेकलिस्ट की तरह लेके चलिए कि इतना तो मुझे करना ही करना है। मैं अभी भी देखता हूँ जब भी कोई स्टूडेंट मुझसे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं सबसे पहले पूछता हूँ क्वेश्चन, आप ये बताओ मुझे आपने कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो फिर वहां पर बहुत अच्छा आंसर नहीं मिलता। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि एक दो, या फिर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि 5-6 अटेम्प्ट किए हैं। तो अगेन आप भी मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं
तो ये पहले ही बता दे ताकि हमारा एक मैसेज और बच जाए आगे। ओके, सो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। हमारा जो लाइव क्लासेस का प्लान चल रहा है वो भी हमने आपके साथ शेयर किया है। डेली इसमें लाइव क्लासेस हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमने ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। ये जो स्टडी प्लान है इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी से प्रिपरेशन करना बहुत अच्छे से शुरू करें। प्रीलिम्स को कम ना आके मेंस इंपॉर्टेंट है, बट मेंस तभी इंपॉर्टेंट होगा जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर सकता हूँ, बट सच तो सच है। ओके, इसलिए आई होप कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much for watching this video and have a great day ahead.